ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परिवार के साथ तालमेल कैसे बैठाएं। तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से हमें समझते हैं। अमित और निधि की शादी को 15 साल हो चुके थे। दोनों का एक खुशहाल परिवार था जिसमें उनके 2 बच्चे और अमित के माता पिता शामिल थे। लेकिन समय के साथ उनकी जीवन शैली और सोच में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की सेहत और ऑफिस की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया था। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और कभी कभी ऐसा लगता था कि परिवार की आपसी समझ कहीं खो सी गई है। एक दिन अमित की मां ने गौर किया कि सब अपने अपने कमरों में अलग अलग व्यस्त हैं। किसी को किसी की चिंता नहीं थी और ये बात उन्हें बहुत खल रही थी। उन्होंने अमित और निधि को अपने पास बुलाया और कहा, हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं, ऐसा क्यों? यह सुनकर अमित और निधि को एहसास हुआ कि परिवार में अब वो अपनापन नहीं रहा जो पहले था। उन्होंने ठान लिया कि अब वो परिवार में आपसी समझदारी और तालमेल को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। अमित ने सबसे पहले यह फैसला किया कि हर किसी को अपने दिल की बात कहने का अवसर मिलेगा। उन्होंने परिवार में एक नियम बनाया कि हर रात खाने के समय सभी एक साथ बैठकर अपने दिन भर की बातें साझा करेंगे। अमित की मां ने कहा, पहले हमें अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे को सुनने की आदत डालनी चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लग रहा था क्योंकि बच्चों को मोबाइल में व्यस्त रहने की आदत हो गई थी और अमित और निधि को भी अक्सर अपने काम की चिंता रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सभी ने इस नियम को अपनाना शुरू किया। जब एक बार सभी ने अपने अपने अनुभव और समस्याएं साझा करनी शुरू की तो उन्होंने महसूस किया कि हर कोई अपनी जगह पर सही था, बस उन्हें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता थी। अमित और निधि ने महसूस किया कि घर की जिम्मेदारियां बांटने से ही तालमेल बढ़ सकता है। उन्होंने घर के कामों को सभी के बीच बांटने का निर्णय लिया। अमित ने बच्चों को भी छोटे छोटे कामों में शामिल करना शुरू किया, जैसे कि डाइनिंग टेबल सजाना, बर्तन रखना और पौधों को पानी देना। निधि ने सोचा कि बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि परिवार का हर सदस्य जिम्मेदारी उठाता है। अमित ने देखा कि जब बच्चे काम में लगते हैं तो उनके भीतर आत्मनिर्भरता और समझदारी बढ़ती है। माता पिता को भी लगा कि बच्चों के साथ मिलकर काम करने में परिवार में आपसी सहयोग बढ़ता है। समय के साथ अमित और निधि ने यह भी समझा कि हर सदस्य की सोच अलग होती है। उनके माता पिता पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे, जबकि अमित और निधि का झुकाव आधुनिकता की ओर था। बच्चों की सोच इससे भी अलग थी। अमित ने सोचा कि इन मतभेदों का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे। एक दिन अमित ने पिताजी से कुछ परंपरागत नियमों पर जोर दिया, लेकिन इस बार अमित ने इसका विरोध नहीं किया बल्कि शांतिपूर्वक बातचीत की। उन्होंने पिताजी को अपने विचार बताए और साथ ही पिताजी के विचारों को समझने की कोशिश की। इस बातचीत के बाद अमित को यह महसूस हुआ कि उनके पिताजी के नियमों में भी एक गहरा अर्थ है और पिताजी ने भी माना कि नए समय के अनुसार कुछ बदलाव जरूरी है। इस तरह से उनके बीच का मतभेद कम हो गया और आपसी समझदारी बढ़ी। अमित और निधि ने यह भी सोचा कि बच्चों के लिए और अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बाहर जाएगा या घर में ही कोई खेल खेलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को भी बताया कि परिवार का समय बहुत कीमती होता है और यह हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। एक बार पूरा परिवार पिकनिक पर गया। वहाँ पर उन्होंने कई खेल खेले और मज़ेदार बातें की। उस दिन अमित ने महसूस किया कि बच्चों के साथ समय बिताने से उनके बीच की दूरी कम हो गई है। माँ और पिताजी भी खुश थे कि उन्होंने अपने बच्चों और पोतों पोती के साथ समय बिताया। इस तरह से नियमित रूप से समय बिताने से उनके रिश्तों में एक और नई ऊर्जा और तालमेल बेहतर हुआ। अमित की मां ने परिवार के सदस्यों को यह समझाने का प्रयास किया कि सहानुभूति
और सहिष्णुता से तालमेल बढ़ता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कैसे उनके समय में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम करते थे। अमित ने अपने बच्चों को यह सिखाने का प्रयास किया कि दूसरों की समस्याओं को समझना और उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारा भाई या बहन किसी परेशानी में है तो उसकी मदद करो। अगर माँ को ज़रूरत हो तो उसे बिना कहे पूरा करने की कोशिश करो। इससे बच्चों के अंदर सहानुभूति और सहिष्णुता का विकास हुआ और वे एक दूसरे का आदर करने लगे। इस पहल ने परिवार के सदस्यों के बीच गहरी समझदारी को जन्म दिया। अमित के परिवार में एक बार आर्थिक तंगी आ गई थी, जिसके कारण सभी चिंता में थे। ऐसे समय में परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। अमित और निधि ने अपने खर्चों में कटौती की और बच्चों को भी सिखाया कि छोटे छोटे कदमों से बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। इस कठिन समय में परिवार को और भी मजबूत बना दिया। सबने एक दूसरे की मदद की और कठिनाइयों का सामना एकजुट होकर किया। इससे बच्चों ने सीखा कि मुश्किल समय में परिवार का समर्थन ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अमित और निधि ने महसूस किया कि खुशियाँ सिर्फ बड़े बड़े मौक़ों पर नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में भी ढूंढी जा सकती है। उन्होंने तय किया कि हर छोटी उपलब्धि को परिवार के साथ मिलकर मनाया जाएगा। जब अमित के बेटे ने अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए तो सभी ने मिलकर उसका उत्साहवर्धन किया। अमित और निधि ने उसके लिए एक छोटा सा केक लाकर सभी को साथ बैठाकर उसका जश्न मनाया। बच्चों को भी अच्छा लगा कि उनकी मेहनत का परिवार में सभी ने आदर किया। यह छोटी छोटी खुशियाँ परिवार में प्रेम और अपनेपन का एहसास कराती हैं। अमित ने महसूस किया कि परिवार में कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। इसलिए उन्होंने सभी से कहा कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और माफ़ करना सीखें। एक बार उनके बेटे ने गलती से माँ का एक कीमती सामान तोड़ दिया। माँ ने पहले तो नाराज़गी जताई, लेकिन तुरंत ही उसने माफ़ कर दिया। अमित ने बच्चों को समझाया कि माफ़ करना किसी भी रिश्ते में दरार को रोक सकता है। माफ़ी देने और माफ़ी मांगने की आदत ने उनके परिवार के सदस्यों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत बना दिया। अमित और निधि ने महसूस किया कि जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो सबकी राय लेना जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी बड़े निर्णय में सबकी सहमति ली जाएगी। अमित ने एक बार ऑफिस बदलने का विचार किया। उन्होंने माता पिता, पत्नी और बच्चों से भी सलाह ली। बच्चों को यह देखकर अच्छा लगा कि उनके पिता ने उनकी राय को भी महत्व दिया। इस तरह परिवार के हर सदस्य ने यह महसूस किया कि उनकी राय का महत्व है। अमित के परिवार में अब वो पहले जैसा तालमेल वापस आ गया था। हर सदस्य अब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करता, समस्याओं को मिलकर सुलझाता और अपनी खुशियाँ एक साथ मनाता। अमित ने महसूस किया कि परिवार में तालमेल बैठाना कोई कठिन काम नहीं है, बस इसके लिए धैर्य, सहनशीलता और प्यार की ज़रूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में तालमेल और समझदारी के संवाद, सहानुभूति और एक दूसरे की जिम्मेदारियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।